नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फास्ट 50, यानी हमारा खास शो जो हर रोज हम आपके लिए कराते हैं ठीक 7:30 बजे और बताते हैं 50 ऐसे शेयर्स जो आज आपको बेहतरीन कमाई करा सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से इन स्टॉक्स को पिक किया गया है खबरों के आधार पर और साथ ही साथ टेक्निकल प्राइस एक्शन के आधार पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फास्ट 50 की। पहला शेयर जो चुना गया है आज के लिए, जहां पर आप बेट कर सकते हैं इंट्राडे में, वो रहेगा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स का। कल लॉजिस्टिक स्टॉक्स में बाइंग थी। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क कल 3-3.5% बढ़कर बंद हुआ और अगर इंपॉर्टेंट ये है कि जो पुल बैक इसमें बीते कुछ सेशंस के कंसोलिडेशन सॉफ्टनेस के बाद मिला है वो और फ्रेश हो सकता है, क्योंकि 200 डेमा के ऊपर ये स्टॉक निकला है कल के सेशन में और अच्छे वॉल्यूम्स भी थे, तो आज फिर से मोमेंटम दिखा सकता है। आप खरीद कर चले गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क को। टारगेट देख सकते हैं 283 रुपए के, 272 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो पहली कॉल है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर, जहां पर आप लॉन्ग ट्रेड्स आज के सेशन में ले सकते हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा, छोटे फार्मा स्टॉक्स कंसिस्टेंट रडार पर हैं। ब्लिस जीवीएस फार्मा को पिक किया गया है क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। शेयर एक बार फिर से अपने 200 डेमा के ऊपर निकला है। अगेन कल वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा था। फार्मा स्टॉक्स, छोटे फार्मा स्टॉक्स बायस के रडार पर भी रहे हैं और कल भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 4.25% गेंस लेकर ये स्टॉक क्लोज हुआ। वीकली और मंथली दोनों चार्ट से पॉजिटिव लग रहा है। 130 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य लेकर आप खरीदे ब्लिस जीवीएस फार्मा को। 125 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी ब्लिस जीवीएस फार्मा में आज के सेशन में, जहां पर आप बाय करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो आज का रहेगा उसे देख लेते हैं, वो रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अगेन कल का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा था ये शेयर, 2% बढ़ा था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तो ऑलरेडी अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन आवरली चार्ट पर बीते कुछ सेशंस की जो कमजोरी थी उससे ये स्टॉक संभला है। 4 सत्रों की गिरावट के बाद आवरली चार्ट पर एक मजबूत पुलबैक स्टॉक ने दिया है कल के सत्र में। अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है। खरीदारी आज एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए आप खरीदे गोदरेज प्रॉपर्टीज को। लक्ष्य रखे 375 के, 360 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है आज के सेशन में। पोजीशंस आप बना सकते हैं लॉन्ग साइड पर ही न्यूलैंड लैबोरेटरीज में। छोटी कैटेगरी का स्टॉक, लेकिन कल बड़े वॉल्यूम्स के साथ उछाला है। 6.5% बढ़कर ये शेयर बंद हुआ। लॉन्ग टर्म चार्ट पर अप ट्रेंड में है ये शेयर, यानी परफॉर्मेंस और एक्सटेंड हो सकती है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 6.5% बढ़ा था, लेकिन क्योंकि अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, चार्ट से पॉजिटिव हैं, तो जो ट्रेंड दिखा है कल वो अभी भी सस्टेन होगा। खरीदें न्यूलैंड लैबोरेटरीज को आज के सेशन में। 988 के आप टारगेट्स रखें। 955 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस शेयर में। खरीदारी की सलाह है क्वालिटी लिमिटेड में। कल अच्छी मजबूती दिख रही थी इस स्टॉक में। 3% के आसपास के गेंस लेकर 118 के लेवल पर ये क्लोज हुआ विद गुड वॉल्यूम्स। आज के लिए खरीद सकते हैं क्योंकि चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है। अगस्त में शेयर में एक जोरदार खरीदारी हमने देखी है। अगस्त की शुरुआत से एक अच्छी बाइंग स्ट्रैटेजी स्टॉक में अपना रहे हैं ट्रेडर्स। कल 2 हफ्ते के जो औसत वॉल्यूम होते हैं उससे ज़्यादा कामकाज हुआ कल इस शेयर में। मजबूती आज भी दिखेगी, इसलिए आप खरीदे 122 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य लेकर। 116 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है क्वालिटी लिमिटेड के शेयर में आज के सेशन में। लॉन्ग ट्रेड्स आप ले सकते हैं मदरसन सुमी में। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स कल चुनिंदा शेयर्स इस कैटेगरी के परफॉर्म कर रहे थे। मदरसन सुमी पर कल दाव लग रहा था। 4% की मजबूती लेकर ये स्टॉक क्लोज हुआ और जो बाइंग दिखी वो आखिरी के चरणों में दिखी मदरसन सुमी में। तो ये एक स्टॉक रहेगा जो कि आज आपको मुनाफा दिला सकता है। कल डे हाई पर क्लोज हुआ था, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक थे और कल जो आखिरी सत्रों का आखिरी के घंटों में जो मूव आया वो भी और स्ट्रेच होगा, इसीलिए इसे लॉन्ग ट्रेड के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। 342 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे मदरसन सुमी को। 331 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। पोजीशंस अगेन लॉन्ग साइड पर आप बनाएंगे यूपीएल में। आज 2.5% के बढ़त लेकर ये बंद हुआ 641 रुपये 90 पैसे के स्तर पर, लेकिन मजबूती दिख सकती है स्टॉक में आज के सेशन में। कल हमने देखा था कि ये स्टॉक 2.5% के मूव के बाद अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। साथ ही कल ही नहीं, बीते कई सेशंस हम देख रहे हैं कि एग्री स्टॉक्स पर जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी बेट कर रहे हैं। यूपीएल डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव था और खरीदारी एक्सटेंड हो सकती है यूपीएल में आज भी। 657 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे। 637 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यूपीएल के स्टॉक में। पोजीशंस बनाने की सलाह है गुजरात एल्कलीज में। कल केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। गुजरात एल्कली, सुदर्शन केमिकल, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा बायस कल के सेशन में देखा था। गुजरात एल्कलीज अपने ऑल टाइम हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। कल के अच्छे वॉल्यूम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भी जो मोमेंटम है वो और स्ट्रेच होगा। इनफैक्ट गुजरात एल्कलीज हुआ या फिर सुदर्शन केमिकल हुआ, ये वो चुनिंदा स्टॉक्स है केमिकल सेक्टर के जो कल ही नहीं चले, इनफैक्ट लगातार 5-6 महीने से कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है। गुजरात एल्कलीज को आज आप चुन सकते हैं। खरीदारी के नजरिए से 302 का लक्ष्य रखें, 291 का स्टॉप लॉस रखना है। गैमन इंडिया में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 2.5% बढ़कर ये बंद हुआ था 14 रुपये 70 पैसे के लेवल पर, लेकिन खबरों में है एनएचआई से 870 करोड़ का ऑर्डर मिला है कंपनी को। ऑर्डर इनफ्लो की खबर की वजह से कल की बढ़त आज एक्सटेंड होगी। आप खरीद सकते हैं गैमन इंडिया को आज के सेशन में। जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर में लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से वो रहेंगे 16 रुपए के और 14 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है इस शेयर में। जो 10th स्टॉक है आज की लिस्ट में वो है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का। 2% बढ़ा था कल, ये 486 के स्तर पर क्लोज हुआ था।
एग्री स्टॉक्स तो ऑलरेडी रडार पर हैं बायर्स के। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को इसलिए चुना गया है क्योंकि कल जो वॉल्यूम्स दिखे थे स्टॉक में वो भी ठीक ठाक थे और एक अच्छी मजबूती स्टॉक में हमने रिफ्लेक्ट होती हुई देखी थी कल के सत्र में भी। टेक्निकली ठीक लग रहा है और साथ ही एग्री स्टॉक्स पर फोकस हो भी रहा है और इनफैक्ट ये खबरों में भी है। जापान की कंपनी के साथ करार किया है कंपनी ने नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। तो खबरों में इंसेक्टिसाइड्स इंडिया आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं आज के सेशन में। जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शेयर में वो रहेंगे 495 के, 480 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 11 शेयर होगा आज के लिए सुब्रोस का। जिस तरह से मैं कुछ देर पहले भी हमने बताया कि जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं वो लगातार बायस का डार पर है। सुब्रोस, प्रिकॉल, मदरसन सुमी, टोलब्रुस ऑटो, ये वो चुनिंदा शेयर्स हैं इस पॉकेट के जो कि कंसिस्टेंटली मूव करने हैं। और आप सुब्रोस को देखेंगे तो कल के जो वॉल्यूम्स थे वो अब तक के हाईएस्ट वॉल्यूम थे इन अ मंथ और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपसर्ज स्टॉक में देखा गया। मोर देन 10% के गेंस लेकर ये क्लोज हुआ। बढ़त आज भी दिखेगी यानी तेजी आज भी दिखाएगा। 109 के लक्ष्य लेकर आप खरीदे सुब्रोस को। 101 का एक स्टॉप लॉस आपको सुब्रोस के शेयर में मेंटेन करना है। खरीदारी करिए आप डेल्टा कॉर्प में। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है बीते कुछ मंथ्स में और महज 1-1.5 महीने में भी ये करीब 80% चला है। ट्रिगर यहाँ पर अच्छा अर्निंग्स का भी रहा, कैसीनो लाइसेंसिंग का भी रहा और कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए कल का मूव अगेन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम 9.5% के गेंस लेकर ये बंद हुआ 137 के लेवल पर। मजबूती जो दिखी है कल के सत्र में वो अभी भी बरकरार रहेगी, इसीलिए आप खरीद सकते हैं डेल्टा कॉर्पोरेशन को। आज के सेशन में 137 के लेवल पर कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था लेकिन आज के लिए 142 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 135 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो खरीदारी की सलाह यहाँ भी दी जा रही है। जुबिलेंट लाइफ एक ये और स्टॉक है जिसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेंस अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं महज 1-1.5 हफ्ते में। नतीजे भी अच्छे आए थे और नतीजों से पहले जो इस स्टॉक में बाइंग दिखी थी वो अभी तक सस्टेन कर रही है। बीते पूरे हफ्ते चला ये शेयर और वही रुझान इस हफ्ते भी दिखा है। कल भी 12.5% का उछाल लेकर बंद हुआ। मजबूती अभी भी बनी रहेगी इसलिए आप खरीद सकते हैं। टेक्निकल बैट है ये। 450 के टारगेट्स लेकर आप खरीदे जुबिलेंट लाइफ को। 433 का एक स्टॉप लॉस आपको जुबिलेंट लाइफ के शेयर में बनाना होगा। खरीदारी की सलाह दी जा रही है आज के सेशन में रेडिको खैतान में। कल चुनिंदा लिकर स्टॉक्स डिमांड में थे। रेडिको खैतान 8.5% का मूव लेकर बंद हुआ। कल 200 डेमा के ऊपर ये बंद हुआ है। जो वॉल्यूम्स थे वो भी काफी जोरदार थे और लिकर स्टॉक्स में चुनिंदा स्टॉक्स में जो बाइंग इंटरेस्ट देखे गए वो शायद अभी सस्टेन होंगे। जीएम ब्रूवरीज हुआ, रेडिको खैतान हुआ, ये कुछ परफॉर्मेंस है कल के सेशन में। रेडिको खैतान में हालांकि अच्छे अर्निंग्स का भी ट्रिगर था। 105 के लक्ष्य लेकर आप खरीद सकते हैं आज के सत्र में। 99.5 का एक स्टॉप लॉस आपको रेडिको खैतान के शेयर में मेंटेन करना है। तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेने की सलाह दी जा रही है इस शेयर में। इंडियन बैंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कल आप देखिए अगेन 6% का मूव स्टॉक में दिखा। 217 के लेवल्स पर ये बंद हुआ और अगर बीते 1-1.5 महीने का आप ट्रेंड देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये शेयर भी रहा है। मोर देन 90% रिटर्न इसने महज 9 वीक्स में दिए हैं और जो नतीजे भी आए थे हाल ही के उसमें भी दिखा था कि जो एसेट क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रही है। तभी से हम लगातार एक बाइंग इस शेयर में देख रहे हैं। कल की तेजी अभी बनी रहेगी। टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए 222 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड ले आप इंडियन बैंक में। आज के सेशन में 215 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। कल 217 के स्तर पर इंडियन बैंक का शेयर बंद हुआ था। बैंको प्रोडक्ट्स अगेन ऑटो एंसिलरी रडार पर रहा। कल 8% चला बैंको प्रोडक्ट्स भी और कल देखेंगे आप तो आवली चार्ट पर एक जोरदार ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस शेयर में कल के सेशन में। तो खरीद सकते हैं बैंको प्रोडक्ट्स को। आज टेक्निकली अच्छा लग रहा है और जिस सेक्टर को बिलोंग करता है वो मोमेंटम में है भी। 217 के लक्ष्य आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानी खरीदे इन्हीं लेवल्स के लिए और 209 का एक स्टॉप लॉस आपको बैंक प्रोडक्ट्स में मेंटेन करना है। शक्ति पंप 4.5% का मूव लेकर कल ये बंद हुआ था ऑलमोस्ट 140 के लेवल्स पर। आज इसे चुन सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिए क्योंकि टेक्निकली अच्छा लग रहा है। कल काफी लंबे समय के बाद एक पुल बैक स्टॉक ने दिया है और जहां पर वॉल्यूम भी अच्छे देखे गए हैं। आज के लिए 145 के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। खरीद सकते हैं स्टॉक को आज आप। 137 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो बाय शक्ति पंप्स आज के लिए। रिको ऑटो में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। लॉन्ग ट्रेड ले 8% की मजबूती लेकर ये स्टॉक बंद हुआ और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स रडार पर रहे थे कल ट्रेडर्स के। वीकली और डेली दोनों ही चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। रिको ऑटो के मोमेंटम में है ये पूरा ही सेक्टर। रिको ऑटो चुनिंदा शेयर्स में से जिसने परफॉर्म किया भी है। आज के लिए खरीद कर चले 63 के लक्ष्य लेकर 58.5 का एक स्टॉप लॉस आपको रिको ऑटो के शेयर में मेंटेन करना है। रिको ऑटो के बाद जो नेक्स्ट बेट रहेगा आज के लिए लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से वो रहेगा गति का। लॉजिस्टिक स्टॉक्स कल चल रहे थे। गति, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन लॉजिस्टिक, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, इन सभी में अच्छी बाइंग देखी जा रही थी। गति को इसलिए चुना गया है क्योंकि कल जो पुल बैक मिला है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो कंसोलिडेशन स्टॉक में बीते कुछ सेशंस में दिखा था उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम्स भी ठीक थे। आज के लिए खरीद सकते हैं गति को। 153 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रखें 144 के लेवल पर गति में।